5 जून 2025 को नागपुर के रेशीम बाग में आरएसएस के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व कांग्रेसी नेता अरविंद नेताम चीफ गेस्ट होंगे। 43 साल के नेताम, जो कभी इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि नेताम कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब आदिवासी समाज के लिए हमर राज पार्टी के साथ सक्रिय हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आरएसएस पर ऐसी क्या बन आई कि उसे एक पूर्व कांग्रेसी को अपने कार्यक्रम में बुलाना पड़ रहा है। दरअसल अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। 4 बार सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके नेताम ने इंदिरा गांधी के समय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति जैसे मंत्रालय संभाले। नरसिम्हा राव सरकार में भी वो कृषि राज्य मंत्री रहे। साल 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताम ने कांग्रेस छोड़कर हमर राज पार्टी बनाई और कहा कि मैं पहले आदिवासी हूं, फिर कांग्रेसी। लेकिन आरएसएस का यह कदम कई सवाल खड़े करता है, जैसे नेताम जैसे पूर्व कांग्रेसी को मुख्य अतिथि बनाना क्या बताता है। नेताम ने इस न्योते को साधारण इंसान को मिला असाधारण सम्मान बताया और कहा कि आरएसएस को आदिवासी समाज को समझने के लिए आदिवासियों के चश्मे से देखना होगा। क्या ये आरएसएस की ओर से आदिवासी समाज तक पहुंचने की कोशिश है? छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में यह कदम सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अहम हो सकता है। बता दें कि आरएसएस पहले भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2018 में अपने कार्यक्रम में बुलाकर सुर्खियां बटोर चुका है। एक और सवाल यह है कि क्या आरएसएस विपक्ष के सामने झुक रहा है? कुछ लोग इसे आरएसएस की रणनीति में बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस विपक्ष की ताकत को देखते हुए नरम रुख अपना रहा है? नेताम का कांग्रेस छोड़ना और अब आरएसएस के मंच पर आना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ का मानना है कि आरएसएस सीधे तौर पर मौजूदा कांग्रेसी नेताओं को नहीं बुला सकता, इसलिए पूर्व कांग्रेसियों को मंच देकर अपनी समावेशी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर यह भी सवाल उठता है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? हाल के दिनों में आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में आरएसएस का एक पूर्व कांग्रेसी को मुख्य अतिथि बनाना क्या बीजेपी को कोई संदेश है, या फिर यह बीजेपी के बजाय सामाजिक संगठन के तौर पर आरएसएस की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करने की कोशिश है? इस घटना का समय भी बड़ा अहम है। बीजेपी 25 और 26 जून को इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह पर संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर हमलावर होगी। ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार के पूर्व मंत्री को आरएसएस का मंच देना विरोधाभास जैसा लगता है। बीजेपी जहां इमरजेंसी को लोकतंत्र पर धब्बा बताती है, वहीं आरएसएस का यह कदम सवाल उठाता है कि क्या वो बीजेपी की इस रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं है। नेताम का आरएसएस मंच पर जाना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। उनकी हमर राज पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन आदिवासी वोटरों पर उसका प्रभाव हो सकता है। आरएसएस का यह कदम आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो सकता है, खासकर तब जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोटों के लिए जोर लगा रहे हों। कुल मिलाकर अरविंद नेताम का आरएसएस के मंच पर जाना न सिर्फ एक सामाजिक आयोजन है, बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी हैं। यह आरएसएस की समावेशी छवि, आदिवासी समाज तक पहुंच और शायद बीजेपी के साथ रिश्तों में खटपट को उजागर करता है। अब देखना होगा कि संघ के इस कदम को बीजेपी किस तरह से देखती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।